सबसे पहला भाई ना, मैं अपने बारे में बताता हूँ तुमको। मैं बहुत पतला था, एकदम सीख के जैसा, और मैं लंबा भी बहुत था। 5'11", 5'10", 5'12" के आसपास, बोले तो 6 फीट के आसपास मेरी हाइट थी। मैं पतला पतला था। तो मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखता था, वाह क्या बॉडी है। तो मेरा भी उनके जैसा बॉडी बनाने का मन किया। तो मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट किया। आसपास कोई जिम नहीं था क्योंकि मैं विलेज से हूँ। तो जब मैंने घर पे वर्कआउट स्टार्ट किया तो पुलअप बार भी नहीं थी। अब ये भी दिक्कत थी। तो मैं सिर्फ पुशअप्स करता था, और मेरे पास दो डंबल्स भी थे। सोचो, सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज में नहीं करता था, मेरे पास 2 डंबल्स भी थे, उनसे मैं वर्कआउट करता था। बाइसेप्स का ये वो सारा वर्कआउट मैं करता था। तो जब कुछ दिन हो गए, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, तो मैं पहले ऐसा दिखता था। देखो ये फोटो आई ना, मैं पहले ऐसा दिखता था। फिर उसके बाद जब 4, 5, 6 महीने वर्कआउट किया तो मेरी बॉडी कुछ ऐसी हो गई। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि मेरी बॉडी में जो फैट था वो तो खत्म हो गया, अभी मैं और दुबला दिखने लगा हूं। लेकिन मसल्स पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गई हैं और थोड़ा डेफिनेशन आ गई है। सिर्फ बॉडी में डेफिनेशन आई है। मैंने यही वर्कआउट को जारी रखा, लेकिन मुझे अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। सिर्फ मेरी बॉडी में मसल्स की डेफिनेशन बढ़ती चली जा रही थी, बस सिर्फ एब्स दिखने लगे थे और ये। लेकिन बॉडी मेरी, शरीर बहुत पतला लगता था, जिसको लोग बोलते हैं स्लीपर बिल्ड। वो स्लीपर बिल्ड नहीं है। असलियत में जब हमारी बॉडी नहीं बन पाती है तो हम एक दूसरा खोज लेते हैं कि ये स्लीपर बिल्ड, हम इसको कहना शुरू करें, जबकि हम खुद अंदर से अपनी बॉडी को नहीं लाइक करते हैं। मैं उस बॉडी से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरा गोल वैसी बॉडी बनाना था ही नहीं। तो फिर मुझे एक सजेशन मिला कि आशुतोष, तुम्हारा ट्रेनिंग पैटर्न बिल्कुल खराब है, तुमको कुछ फिक्स करने की जरूरत है। तो मैंने पूछा क्या फिक्स करने की जरूरत है? तो उन्होंने बताया कि तुम अपने एक्सरसाइज करने के पूरे तरीके को चेंज करो, तुम लो रेप पे ट्रेन करना शुरू करो। तो मैंने कहा यार, बॉडी वेटेड एक्सरसाइज में मैं लो रेप पे कैसे ट्रेन करूंगा? ये तो बहुत दिक्कत की बात है। अब बॉडी वेटेड एक्सरसाइज में कर रहा हूं, मैं अलग से वेट कैसे उसमें ऐड करूं? तो फिर उन्होंने बताया कि जैसे वेटेड पुशअप्स करो, वेटेड जो भी करते हो तुम वेटेड करो। तो अब क्या यार, 12-12 किलो के डंबल थे, उसमें भी क्या वेटेड मैं ऐड कर दूं? तो मैं वहां पे फेल हो गया। फिर मैंने अपने ही घर पे सीमेंट से और वेट बनाए। मैं दुखी हो गया, मैं भाई गिव अप तो कर नहीं सकता हूँ, मेरा गोल है अच्छी बॉडी बनाने का। तो मैंने सीमेंट के वेट बनाए अपने ही घर पे, और फिर मैं उस वेट के साथ ट्रेन करने लगा। अब रिजल्ट्स थोड़ा थोड़ा बढ़ के दिखने लगे। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करके अगर जो स्किनी हो तो स्किनी के साथ साथ थोड़ी मसल्स आ जाएंगी और मसल डेफिनेशन दिखेगा। मसल बहुत ज़्यादा वैसे नहीं दिखोगे कि बॉडी बिल्डर टाइप दिखने लगोगे, एकदम स्किनी दिखोगे और स्लीपर बिल्ड कह के अपने आप को खुश रखोगे कि ये स्लीपर बिल्ड है। वो स्लीपर बिल्ड नहीं है, कपड़े पहनने के बाद दिखेगा ही नहीं, और स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगा, सिर्फ स्टेमिना रहेगा, और लॉन्ग टाइम तक कोई एक्सरसाइज हाई रेप्स पे ट्रेन कर पाओगे। फिर देखो, जब मैंने ये फिक्स किया तो पहले मैं ऐसा दिखता था, उसके बाद मैं ऐसे दिखने लगा। अब बात करेंगे कि अभी मैं किस तरह का वर्कआउट रूटीन फॉलो करता हूं, और मेरे रिजल्ट्स अभी बहुत अच्छे हैं, और मैं अपनी स्ट्रेंथ से भी बहुत खुश हूं कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि मेरा गोल यही था। हर किसी का गोल यही होता है कि उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहे। कोई नहीं चाहता है ये कि स्लीपर बिल्ड, कपड़े पहनने के बाद बॉडी उसकी ना दिखे, ये कोई नहीं चाहता है। वो तो एक आदमी बना लेता है अपनी तरफ से कि ये स्लीपर बिल्ड है, मेरी अंदर है, ये नेचुरल ऐसी होती है। नहीं, नेचुरली भी अपने आप को आप बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी हाइब्रिड ट्रेनिंग, जो मैं करता हूँ। हाइब्रिड ट्रेनिंग में ये होता है कि कैलिस्थेनिक्स, सिर्फ कैलिस्थेनिक्स नहीं करना है, कैलिस्थेनिक्स के साथ वेटेड कैलिस्थेनिक्स करो। उसके साथ अगर जो स्किल्स पे भी काम करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर जो आप कम एज के हो तो भाई तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये स्किल के पीछे अभी हैंड स्टैंड मत सीखो, अभी एज कम है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ तक बहुत अच्छा मसल मास गेन कर सकते हो। इतने में मेहनत कर दोगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे वेट ट्रेनिंग मस्ट है, वेट ट्रेनिंग करो भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा गोल और मेरा भी गोल बिल्कुल यही है कि शरीर के साइज को बढ़ाना। कोई नहीं चाहता कि कोई दुबला पतला दिखे। अब कोई नहीं कर पाता है तभी वो एक अलग से बोलने लगता है कि ये स्लीपर बिल्ड है ना। तो हाइब्रिड ट्रेनिंग में क्या क्या है? अगर जो हाइब्रिड ट्रेनिंग में कैलिस्थेनिक्स का जो बेस है, कैलिस्थेनिक्स का बेस क्या क्या है? पुशअप, पुलअप, डिप्स, स्क्वाट्स, इस सब को वेटेड करना स्टार्ट कर दो। 5 से 6 रेप्स में ट्रेन करो, 2 से 3 सेट बस। इतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो कि इतने में ही खत्म हो जाओ तुम, इतने में ही मजा आ जाए एकदम, समझे? तो इसके लिए क्या करोगे? पुलअप्स करोगे तो उसके साथ वेट ऐड करोगे। अब वो हाई रेप पुलअप्स करते हो वो तो करो ही,
लेकिन इसको हाइब्रिड बनाना है ना, तो हाइब्रिड बनाने के लिए वेटेड पुलअप्स भी करो, वेटेड डिप्स भी करो, वेटेड कैलिस्थेनिक्स। मैं वेटेड कैलिस्थेनिक्स करता हूं, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता हूं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आ जाता है डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, बाइसेप कर्ल्स और ये केबल पुश डाउन, ये तरह की जितनी जिम वाली एक्सरसाइज ये सब होती हैं, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आ गई, है ना। अब तीसरी क्या हो गई? स्किल्स। अब मैं कौन से स्किल सीख रहा हूं? मैं पहले स्किल सीखता था, अभी मैं स्किल्स के ऊपर बहुत कम काम कर रहा हूं। मैं ज्यादातर वेटेड कैलिस्थेनिक्स के ऊपर फोकस कर रहा हूं, और आप भी मेरी बात मानो, वेटेड कैलिस्थेनिक्स करो, रिजल्ट इतने अच्छे दिखेंगे ना, कुछ कहने को नहीं। होम वर्कआउट में भी आप जिम वाले रिजल्ट्स ले पाएंगे अगर जो आप वेटेड कैलिस्थेनिक्स करेंगे। ओके, वेटेड कैलिस्थेनिक्स करो, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला वीडियो मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊं वो भी आप कमेंट में मुझे बताओ, जिससे मुझे आसानी हो ये जानने में कि आप लोग क्या देखने में इंटरेस्टेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आशुतोष आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।